अपर्णा और आज मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ मेरी लाइफ की और एक नई एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट व्हाट आई हैव डन दिस टाइम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। सो since I'm also trying to experiment different things with dance and along with that मैं और भी कुछ अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई कर रही हूँ। तो आज वही सिमिलर टाइप ऑफ एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आज की वीडियो एक्चुअली इट्स ऑन अ कुकिंग वीडियो। First of all, I want to say that the last cooking video that I have uploaded, it was the first uploaded cooking video of mine and आपने जितना उसको सराहाया है, I am really thankful to all my subscriber and all the audiences who have viewed and उसको बहुत अच्छा view and comments मिला है। मैं आप सब से greatly thankful हूँ from the deepest corner of my heart कि आप लोगों ने उसको इतना अपनाया है, इतना सराहा है। इसीलिए मैं और भी मेरा कुकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है उसको लेके मैं मेरा सेकंड कुकिंग वीडियो अपलोड करने की एक ट्राई ली थी। ड्यूरिंग दैट टाइम मैं सोची कि okay, let me first say कि in my family I am not the best cook, to be very frank. So मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी फैमिली की बेस्ट कुक दैट इज़ माई सिस्टर, दैट इज़ दीदी को मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँ कि वो उसकी डेली कुक्ड आइटम में से एक जो उसको बहुत पसंद है कोई भी एक आइटम मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करे। एंड शी वॉज वेरी मच हैप्पी टू डू दैट एंड हियर वी केम विद आवर नेक्स्ट दैट इज़ चिली सोयाबीन। इसके तकनीकियाँ इसके लिए जो चीज़ लगता है डिटेल्स में मैं ये वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगी। एंड okay, so the experiment that I have tried in this video is ये जो cooking process है and the item is mainly cooked by my elder sister, but the voice that coming from the backdrop, from backstage of the video is mine. So hope this experiment will be very soothing and very good for you people to hear. I think पिछले वीडियो के तरह ही ये काम भी आप लोग बहुत सराहेंगे, मुझे आशा है। तो ओके गाइज, आज मैं प्लान की हूँ कि आई विल कॉल माई सिस्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये रेसिपी इज़ मेड बाय माई सिस्टर माई दी। सो मैं ये डिसाइड की थी कि आई विल कॉल हर एंड आई विल डायरेक्टली आस्क हर कि वो क्या क्या स्टेप्स ली है इस रेसिपी को इतना टेस्टी बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं उसको कॉल करूँगी और हम लोग देख लेते हैं कि उसकी ज़बानी में ये रेसिपी के बारे में कुछ लफ्ज़ी। सो लेट्स जंप टू दैट। सो हाई दीदी। सो एज़ यू पीपल कैन सी कि अभी वो लॉकडाउन के लिए वो उसके घर में है, हम लोग इधर है। तो आई हैव जस्ट मेड अ फ़ोन कॉल टू हर एंड अभी हम लोग उससे बात कर लेते हैं और रेसिपी के बारे में कुछ अनकही बातें हम लोग देख लेते हैं। सो चलिए दोस्तों, लेट्स सी व्हाट शी हैव टू से। अच्छा, हेलो। হ্যালো। হ্যাঁ, তো আমি আজকে তোকে রেসিপি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব। সো লেটস স্টার্ট। दिस विल बी अ क्वेश्चन आंसर राउंड। এটা একটা क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। ये क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगी और तू रेसिपी के बारे में तुझे जितना भी कुछ पता है तो हम दर्शकों के सामने यू कैन से। ओके, क्योंकि लॉकडाउन है, हम लोग जानते हैं कि तू और मैं एक जगह नहीं है, तो दैट इज़ वाई मैंने प्लान किया है कि क्यों ना एक ऐसे क्वेश्चन आंसर्स राउंड हम लोग कर लेते हैं। ओके ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसको क्या बोलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ तुझे कि ये रेसिपी का नाम क्या है?
इस रेसिपी का नाम है चिली सोयाबीन। अच्छा, तो ये चिली सोयाबीन है। अच्छा, और ये रेसिपी करने के लिए नियरली कितना टाइम लगा है तुझे? टाइम 1 आवर लगा, मतलब प्लेट तक सजाने के लिए, पूरा रेसिपी कंप्लीट होने के लिए 1 घंटा पूरा लग गया। अच्छा, तो 1 घंटे में पूरा प्लेट तक तूने रेसिपी सजा दिया, मतलब गार्निश करके पूरा फ्रॉम कुकिंग टेबल टू प्लेट इट्स टुक 1 आवर, मतलब 1 घंटे में तू पूरा गार्निश वार्निश करके पूरा रेडी कर दिया। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा पूरा लगा। अच्छा अच्छा। और ये रेसिपी करने के लिए तुझे एंथू कहाँ से मिला, या कहाँ में तू ये रेसिपी तूने ये फर्स्ट देखा था, या कहाँ ये रेसिपी का आइडिया तुझे कैसे मिला, ये थोड़ा बता दे हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है ये इन्फो नहीं है, ये हम अपने ऑफिस में हमारा एक मतलब मेरा एक कॉलीग था, वो कॉलीग लेके आए थे, तो हम मेरे साथ टिफिन शेयर किए थे, तो हमने खाए थे। अच्छा अच्छा, ओके। सो तू फिर बोल दे कि कैसे तूने जो बोल रहे थे, तो मेरा जो एक कलीग था ऑफिस का, तो वो हमको आके ये वाला चिली सोयाबीन का जो रेसिपी था वो वाला, मतलब बाद में बताया था, पहले ये वाला आपको डिश हमको खिलाए थे। अच्छा, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस। तेरे ऑफिस के कोलीग ने, तेरे ऑफिस के हाँ, कोलीग? अच्छा हाँ ऑफिस का कॉलीग। अच्छा। तो फिर हम वो वाला खाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इसलिए हम उसको बोले थे ये वाला रेसिपी मुझे देने के लिए हम ट्राई करेंगे। अच्छा। तो हम हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे कुकिंग की बहुत लगी पड़ी होती है, तुझे कुकिंग के बहुत एक्सपेरिमेंट तू करती है, तो इसीलिए तुझे मे बी तूने ये ट्राई किया है ना? इसलिए हम फर्स्ट टाइम, ये वाला मेरा फर्स्ट टाइम था, अच्छा हम ट्राई किए थे। अच्छा, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम, और दोस्तों में बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम में इट वाज सो मच टेस्टी। सो बहुत टेस्टी था। हाँ, सो अरे हम लोग भी बनाए थे, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, और हम लोग भी खाए तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ये तो। अच्छा, तो ये दिस वाज योर फर्स्ट ट्राई, एंड फर्स्ट ट्राई में तुझे 1 घंटा लगा ये पूरा डिश कंप्लीट करने के लिए, और दिस रेसिपी इज कॉल्ड एज चिली सोयाबीन। एम आई राइट? ये मैंने ठीक बोला? अच्छा अच्छा, तो थैंक यू हम लोगों से बातें करने के लिए कुछ देर के लिए, एंड रेसिपी के बारे में कुछ डिटेल्स बोलने के लिए, और हम लोगों के दर्शकों को भी ये पूरा बताने के लिए। सो थैंक यू दी, विल टॉक टू यू लेटर, लव यू, बाय बाय। अच्छा, तो देख लिए आप दोस्तों कि जो कुक, जो शेफ खुद उनसे बात कर लिए हम लोग, और हम लोगों को रेसिपी के बारे में कुछ डिटेल्स में पता चल गया। तो चलिए अभी देखते हैं कि रेसिपी है क्या और कैसे ये बने, तो लेट्स मूव। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग देख लेते हैं कि चिली सोयाबीन बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। तो रेसिपी इधर दिया हुआ है डिटेल्स में। तो चिली सोयाबीन बनाने के लिए चीज़ हम लोगों को लगेगा वो है ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, नॉर्मल शुगर, सॉल्ट और शुगर स्वाद अनुसार, जितना आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसकी स्वाद अनुसार आप सॉल्ट और शुगर ले सकते हो। उसके बाद मिर्ची, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, कैप्सिकम, अलग से लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक अंडा या एग, और अनियन को ऐसे बारीक कटा हुआ अनियन हम लोगों को लेना पड़ेगा। सो अनियन क्यूब्स, उसके साथ हम लोग लेंगे सोयाबीन क्यूब्स, कॉर्नफ्लावर, सॉस, सोया सॉस, टेस्ट के लिए विनेगर, और स्वाद अनुसार टोमेटो सॉस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है सनड्रॉप का ऑयल। ये
सनड्रॉप के सोयाबीन ऑयल की जगह आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आप रेगुलरली या डेली बेसिस पे आप लोग घर पे खाते हो, क्योंकि हम लोग के घर पे सोयाबीन ऑयल यूज़ होता है, तो दैट इज़ वाई मैंने सोयाबीन ऑयल, सनड्रॉप सोयाबीन ऑयल रेफ़र किया है। पर इधर आप कोई भी अलग ऑयल आप ले सकते हो जो आपके घर में डेली बेसिस में यूज़ होता है। तो चिली सोयाबीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोयाबीन को गर्म पानी में उबलना पड़ेगा। सोयाबीन को अच्छे से उबलने के बाद एक बास्केट में वो सोयाबीन को डालना पड़ेगा और वहाँ से अच्छी तरीके से जो पानी अंदर होता है वो पानी को सोयाबीन, गाइस यू ऑल नो कि सोयाबीन एक स्पॉन्ज की तरह होता है पानी में डुबोने के बाद। तो वो फूल जाने के बाद एक बास्केट में सोयाबीन को अच्छी तरीके से हम लोग प्रेस करके उसके अंदर वहाँ से निकाल लेंगे और फिर हम लोग वो यूज़ करेंगे हमारी कुकिंग के लिए। फिर सोयाबीन को आप हाथ से थोड़ा प्रेस करके देख लीजिएगा कि सोयाबीन नरम हुई कि नहीं, आपके खाने लायक हुई कि नहीं, फिर ही आप आगे प्रोसीड कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सोयाबीन से अच्छी तरीके से आप पानी निकाल लीजिएगा और इससे सोयाबीन और भी नरम हो जाता है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। तो दिस स्टेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कि सोयाबीन को अच्छी तरीके से क्लीन करके वो जब तक वो नरम ना हो आप सोयाबीन को पानी में डुबो के रखिए और फिर उससे अच्छी तरीके से पानी निकाल लीजिए। अगर इफ़ इट इज़ नीडेड तो आप सोयाबीन को अच्छी तरीके से प्रेस करके प्रॉपरली पानी निकाल के फिर ही आप अल्टीमेट यूज़ के लिए उसको रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर उसके बाद सोयाबीन के साथ आप लोगों को कुछ मैरिनेशन इंग्रेडिएंट हम लोगों को मिक्स करना पड़ेगा। तो जो चीज़ हम लोगों को सोयाबीन के साथ मैरिनेट करने के लिए मिक्स करना पड़ेगा वो हम लोग अभी बताएंगे। तो आप मिक्स करिएगा पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसके बाद नमक, शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी पाउडर। ये चारों इंग्रेडिएंट आपके स्वाद अनुसार आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। जनरली सॉल्ट और शुगर तो आपके स्वाद अनुसार ही आप लोगों को मिक्स करना पड़ेगा, पर हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर नियर अबाउट 1 टेबलस्पून देने से चल जाएगा। उसके साथ आप एक अंडे को तोड़ के ये पेस्ट के साथ आप मिक्स कर दीजिएगा और प्रॉपरली ये इंग्रेडिएंट को आप प्रॉपरली मिक्स कीजिए, मैरिनेट कीजिए। उसके बाद आप दीजिए सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और टोमेटो सॉस। विनेगर जनरली हम लोग टेस्ट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ टोटली ऑप्शनल। ये आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बहुत लोगों को विनेगर के टेस्ट पसंद नहीं होता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये सब इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा विथ द सोयाबीन, जो गरम करके जो पानी निकाल के रखा हुआ सोयाबीन के साथ आप अच्छे से ये पूरा इंग्रेडिएंट आप मिक्स कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि सोयाबीन टोटली मैरिनेट हुआ है, टोटली मिक्स हुआ कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका डिश का टेस्ट निर्भर करता है। तो दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छी तरीके से उसको मिक्स कीजिए, उसको मैरिनेट कीजिए और फिर रख दीजिए कुछ देरी के लिए। ये मिक्सचर अच्छे से एक चम्मच या हाथ से आप अच्छे से ये मिक्सचर कीजिएगा। और गाइस अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिक्सिंग अच्छी तरीके से कीजिए, मैरिनेट चीज़ों को अच्छी तरीके से कीजिए सो दैट इट गिव्स अ गुड टेस्ट ऑफ योर चिली सोयाबीन। उसके बाद वो मिक्सचर पे हम लोगों को कॉर्नफ्लावर देना पड़ेगा। कॉर्नफ्लावर मेनली हम लोग देते हैं वो सोयाबीन को थोड़ा टाइट करने के लिए। कॉर्नफ्लावर की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, पर मैदा का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। इफ़ यू हैव कॉर्नफ्लावर एट होम
तो आप कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करो। और अगर कॉर्नफ्लावर ना हो घर पे या जल्दी जल्दी में आपको कॉर्नफ्लावर नहीं मिल रहा है तो आप मैदे से भी काम चला सकते हो। तो दिस स्टेप इज़ ऑप्शन बिटवीन कॉर्नफ्लावर और मैदा, आपके पास जो होगा घर में आप यूज़ कर सकते हो, पर ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कॉर्नफ्लावर क्योंकि उसका रिज़ल्ट बेटर आता है मैदे से। पर अगर आपके पास घर में ना हो कॉर्नफ्लावर तो आप मैदे से भी काम चला सकते हो। अब ये मिक्सचर को हम टोटली अच्छी तरीके से मिक्स करके और मैरिनेट करके 15 मिनट एक अलग जगह पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक फ्राइंग पैन में सोयाबीन ऑयल लेंगे, वो तेल को गरम करने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, आजकल आप लोगों को पता ही है कि तेल हमारे सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। सो हम लोग ऑलवेज़ ट्राई करते हैं कि जितना भी कम तेल में हो सके हम लोग कोई भी कुकिंग करें, क्योंकि इट इज़ वेरी मच डाइटफुल एज वेल एज़ हेल्दी फॉर अस। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना कम ऑयल में हो सके हम लोग ये कुक करें। सो द मिनिमम oil, taste or texture of your item, of your recipe, सबको ध्यान में रखते हुए आपको जितना कम तेल हो सके आप एक फ्राइंग पैन में ले लीजिए और उसको गरम करने के लिए कुछ देर छोड़ दीजिए। सो नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स बाद वो तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद आप धीरे धीरे उसमें एक एक करके सोयाबीन क्यूब्स डाल दीजिए। पूरा सोयाबीन डालने के बाद आप थोड़ी धीमी आंच करके एक ढक्कन से आप वो पैन ढक दीजिए। और दोस्तों, नियर अबाउट 4 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि वो 4 मिनट के लिए आपका आँच नेसेसरीली धीमी ही होना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, सो ध्यान से कीजिएगा। वो 4 मिनट के लिए आप धीमी आँच में सोयाबीन को ढक के आप छोड़ दो। 4 मिनट हो जाने के बाद आप आके 4 मिनट या उससे भी ज़्यादा आपको जितना टाइम लगता है, नियर अबाउट 4-5 मिनट में वो कुक हो जाता है। उसके बाद आप ढक्कन खोल के देख लीजिए कि वो सोयाबीन प्रॉपरली कुक हुआ है कि नहीं। आप थोड़ा चख भी सकते हो इधर, बट बी वेरी केयरफुल। तो आफ्टर द कुकिंग आप पैन खोल के आप थोड़ा देख लो कि सोयाबीन मोर और लेस रेडी हुआ है कि नहीं, उसका कलर थोड़ा रेडिश ब्राउन आया कि नहीं। अगर वो रेडिश ब्राउन हो जाता है तो मोर और लेस आपका सोयाबीन पक गया है। तो फिर आप क्या करोगे, वो सोयाबीन के पीसेस को आप उलट के फिर 4 to 5 मिनट्स धीमी आंच करके आप उसे अच्छी तरीके से पकने दो। वो पकने का भी प्रोसीजर सेम है जैसे पहले वाला, धीमी आंच करके एक ढक्कन दे के आप छोड़ दो और वो उसे अच्छी तरीके से अपनी तरह पकने दो। फिर 4 मिनट के बाद आपको दिखाई देगा कि सोयाबीन अच्छी तरीके से पक गया है। तो ठीक से सोयाबीन अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद आप एक कटोरी में सोयाबीन क्यूब्स उठा लो। अभी आप फ्राइंग पैन में और भी थोड़ा सा तेल ले लो इफ़ इट इज़ नीडेड। अगर आपके फ्राइंग पैन में ऑलरेडी 1-2 चम्मच की तरह तेल है तो आप उसी में ही आपका सामान डाल सकते हो। पर अगर तेल पूरा सूख गया है, आप देख रहे हो, तो आप एटलीस्ट थोड़ा तेल फ्राइंग पैन में ले लो फॉर फर्दर कुकिंग। फिर हम लोग उस तेल में तड़का डालेंगे। तो तड़का देने के लिए हम लोगों को चाहिए दालचीनी, लौंग और छोटा इलायची। तो ये 3 इंग्रेडिएंट हम लोग पहले तेल में दे देंगे और उसे अच्छी तरीके से भून लेंगे सो दैट हमारा मसाला का पेस्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। फिर उसके अंदर हम लोग बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक दे देंगे और फिर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम लोग कटा हुआ कैप्सिकम
और फिर पूरा मिक्सचर को हम लोग हल्के से फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर प्याज का जो क्यूब्स, छोटा छोटा क्यूब्स कटा हुआ है वो हम लोग दे देंगे और पूरा चीज़ को हम लोग को अच्छी तरीके से फ्राई करना पड़ेगा। और थोड़ा पूरा चीज़ को हम लोगों को अच्छी तरीके से धीमी आंच में रख के हम लोग उसे एक फ्राइंग पैन का ढक्कन दे के हम लोग उसे छोड़ देंगे कुक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे जितना लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लोग एक प्लेट में एक साथ सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा विनेगर। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी, विनेगर अगर आप खाते हो फिर ही आप मिक्स करो। बहुत लोगों को विनेगर पसंद नहीं होता है तो दिस स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल। विनेगर आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर और फिर सबको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फिर जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग गैस पे ढक्कन दे के छोड़ दिए थे, हम लोग ढक्कन उठा के देखेंगे कि वो अच्छी तरीके से कुक हुआ कि नहीं। हम लोग देख लेंगे कि वो रेडिश ब्राउन कलर में आया कि नहीं। अगर वो रेडिश ब्राउन कलर में ना आए तो आपके इंग्रेडिएंट्स कुक अच्छी तरीके से नहीं हुए। फिर आप धीमी आंच में रखते हुए उसको और अच्छी तरीके से कुक कीजिए। तो कुक होने के बाद हम लोग वो पैन फ्राई में जो सब्ज़ी ऑलरेडी कुक हो चुका है उसमें हम लोग ये पेस्ट डाल देंगे, जो पेस्ट हम लोग अलग से प्रिपेयर करके रख चुके थे। जो सॉसेस एंड ब्लैक पेपर पाउडर का जो मिक्सचर हम लोग अलग से करके रखे हुए थे वो हम लोग वो कुक्ड आइटम्स में डाल देंगे। फिर उसमें हम लोग थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। फिर पूरा चीज़ को, पूरा प्रोसेस को, सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोग एक ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए हम लोग रख देंगे अच्छी तरीके से कुक होने के लिए। इधर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि आप वो वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से बॉयल हो, ये ध्यान में रख के आप पानी डालो। अगर ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा डालो, अगर कम लगे तो कम डालो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको वो अंदाज़ हो जाएगा कि अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए कितना पानी की आवश्यकता है या कितना पानी की नेसेसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप पानी डालो और उसे अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद आप बॉईल भी करो सो दैट इट्स कुक वेल। बॉईल करने के बाद आप वो इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर में आप सोयाबीन क्यूब्स को एक एक करके डाल दो। फिर उसके बाद सोयाबीन को वो पेस्ट के साथ हम लोग अच्छी तरीके से कुक करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और प्रॉपरली उसे कुक करेंगे। फिर कुक हो जाने के बाद हम लोग उसे ढक के, अच्छी तरीके से ढक के उसे थोड़ी अलग रख देंगे फॉर फर्दर गुड कुकिंग। फिर उसे थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। और इधर आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पानी ज़्यादा दो, क्योंकि पूरा मिक्सचर अभी बॉयल होगा, अच्छी तरीके से कुक होगा। मैरिनेट तो हम लोग पहले ही करके रखे हुए थे। मैरिनेट मिक्सचर वो सोयाबीन के अंदर घुसे सो दैट सोयाबीन का टेस्ट अच्छा हो। सोयाबीन का टेस्ट या कोई भी कुक्ड आइटम का टेस्ट तब भी अच्छा होता है जब आप उसे प्रॉपर टाइमिंग से वो कुक आप करो। सो ध्यान रहे दोस्तों, आप ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, उसे टाइम दीजिए, अच्छी तरीके से कुक होने दे, ढक के आप अलग से रख दीजिए और जस्ट वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। अब आप कुछ देर बाद वो ढक्कन उठाइए, आप देखिए आपका मिक्सचर अच्छी तरीके से कुक हुआ है कि नहीं। फिर उसके अंदर आप स्वाद अनुसार नमक, शुगर,
नमक और शुगर आप ऐड करो आपके स्वाद अनुसार और फिर उसे छोड़ दो और कुक करने के लिए टाइम दे दो। उसके बाद आप आके पैन को हटा के देख लो कि आपका कुकिंग अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। अगर वो हो जाता है, विद इन द मीन टाइम आप एक कटोरी में थोड़ा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा पानी का मिक्सचर बना लो और वो मिक्सचर अलोंग विथ आपका जो अदरक का पेस्ट उसके साथ और मिर्ची का जो पेस्ट, चिली पाउडर का जो पेस्ट और मिर्ची का जो पेस्ट आपके पास है, वो अलोंग विथ कॉर्नफ्लावर पेस्ट आप जो बनाए हो वो आप आपके पैन फ्राई में डाल दो और उसे अच्छी तरीके से कुक होने दो। ये कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप लोग नोटिस करोगे कि ये जो पानी का मिक्सचर होता है उसका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा। फॉर दैट इज़ मैं कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो कॉर्नफ्लावर मेनली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं उसके कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए, और कंसिस्टेंसी बढ़ेगा तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा निखर के आ जाएगा। तो कॉर्नफ्लावर डालने के लिए हम लोग देखेंगे कि वो थिक हो गया। तो थिक जब कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप उसे फिर ढक्कन दे के आप कुछ देर के लिए छोड़ दो और उसे अच्छी तरीके से कुक होने दो। फिर 4-5 मिनट रखने के बाद आप आके देखो कि चिली सोयाबीन हैज़ टेकन इट्स टोटल कलर। जैसे आप इधर देख सकते हो कि इट हैज़ टेकन इट्स मैजिकल कलर, और ये कलर आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चिली सोयाबीन इज़ टोटली रेडी टू सर्व। तो ये रेडी हो गया है आपका चिली सोयाबीन। बहुत ही टेस्टी है दिखने में और मैं तो खा के भी आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ वेरी मच टेस्टी। आप सब अपने घर पे ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और आपके घर वालों को इस लॉकडाउन के मौसम में ये चिली सोयाबीन कैसे लगी। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, सो डू ट्राई एंड आई एम श्योर दैट यू विल गिव अ थम्स अप टू इट। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के कमेंट के लिए ऑब्वियसली वेट करूँगी और श्योरली आप लोग ये घर पे ट्राई करिए और आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, किसी भी जान पहचान के आदमी के साथ शेयर कीजिए और सबको ट्राई करने बोलिए। इट इज़ वेरी टेस्टी और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो चिली सोयाबीन कैसा लगा आपको खा के और बना के। So guys, the recipes will be given in detail in the description box, so do check it. आई होप ये काम भी आप लोगों को अच्छा लगा। मैंने बहुत शिद्दत से ट्राई की ये एक्सपेरिमेंट को फ्रूटफुल करने के लिए। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोज़। मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कुछ नया लाने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल लाने के लिए। आई ऑलवेज़ ट्राई विद सम न्यू आइडियाज़। होप दिस टाइम ऑल्सो इट वर्क एंड प्लीज़ share my video so that it goes to a सो दैट ज़्यादा ऑडियंस के पास ये पहुँचे और ज़्यादा ऑडियंस मेरे काम को एटलीस्ट देख सके। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दिस सब्सक्राइबर्स। ये 100 लोग जो मेरे चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब किए हैं, जो मेरे काम को सराहे, जो इतना प्यार मुझे दिया है, और आप लोग के लिए ये नया एक्सपेरिमेंटल वीडियो बना सकूं और भी फ्यूचर में, यही मेरा आशा रहेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज एम रिदम को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको मेरी वीडियो आने के पहले ही उसके बारे में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इफ़ यू डोंट फॉलो माई वीडियोज़ ऑल्सो, यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड यू कैन गेट द अपलोड्स फ्रॉम देयर। I will give my Instagram link somewhere on the screen, so please do follow, and thank you again and again to all my subscribers, to all the audiences who
बहुत पेशेंस से जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और सराहते हैं मेरे काम को, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल. सो टेक केयर, स्टे वेल, स्टे अवे फ्रॉम कोरोना. टूडल्स.